हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव एकेडमी। प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं 12th बोर्ड के ऑर्गेनिक के लास्ट टॉपिक कह सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बात किया था, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ख़त्म किया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात किया था बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोनों के आखिरी रिएक्शन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अल्फा हाइड्रोजन बेस्ड रिएक्शंस के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का लेक्चर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शनों को खत्म करके कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए, तो अगला हमारे पास सवाल है बच्चों, इसको बोला जाता है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। देखिए बच्चों, और ये रिएक्शन जो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोनों में रिएक्शन पाई जाती है। तो पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन किसको कहा जाता है ये पता होना चाहिए। तो अल्फा एच किसको कहते हैं बच्चों? जो कार्बोनिल ग्रुप हमारा बना होता है एल्डिहाइड और कीटोनों में, उसके जस्ट बगल वाले जो कार्बन होते हैं, ये वाले कार्बन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है भाई। और अगर ये अल्फा कार्बनों के पास हाइड्रोजन होते हैं H, तो इनको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो एक हमारे पास होता है बच्चों अल्फा कार्बन और एक हमारे पास होता है अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो CO बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे लगने वाले हाइड्रोजनों को अल्फा हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है। अगर मेरे पास कोई कीटोन है तो कीटोन में क्या होता है बच्चों? दोनों तरफ अल्फा कार्बन मौजूद होते हैं, है ना। और अगर अल्फा कार्बन दोनों तरफ है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी दोनों तरफ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते बच्चों? हाँ सर। तो ये आपके अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जाने जाएंगे। तो जिन मॉलिक्यूलों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनकी जो रिएक्शन होती है उनको हम डील करने वाले हैं। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, मीथ एनअल, तो बताइए बच्चों क्या इसके पास कोई अल्फा कार्बन भी है क्या? नहीं सर, इसके पास तो कार्बोनिल के जस्ट बगल में तो कार्बन होना चाहिए था। अगर वो होता तो अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो ना ही इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। इस तरीके से बताइए, अगर मैंने यहाँ पे बेंजीन लिया होता और उसके साथ CHO ग्रुप को लगा देता हूँ, तो बच्चों अगर मैं C डबल बॉन्ड OH के पास जाऊं और मैं बोलूं भैया तुम्हारे पास अल्फा कार्बन है क्या? बोलेगा जी एक कार्बन तो अटैच्ड है, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या? चेक करो बच्चों। आप बोलोगे सर यहाँ 1 2 3 4 कार्बन लगे हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोनों को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया बच्चों, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम पहले उनके बारे में बात करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पे जो कही जाती है उसका नाम होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए, ये जो रिएक्शन हो रही है एल्डिहाइड और कीटोनों की, इसे हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। और इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। बेसिकली यहाँ पे हम किसी एल्डिहाइड और कीटोनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड के सामने डाल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा है, NOH का मात्रा कम है। तो जब हम लोग किसी एल्डिहाइड और कीटोनों के अंदर में डाइल्यूट NOH को डालते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, इसी रिएक्शन को जनरली हम क्या बोलते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ क्या बनेगा सर? तो ये मेरा रिएक्टेंट, ये मेरा रिएजेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसके लिए मैंने आपसे एक बात कही है, आप यहाँ एक शॉर्टकट यूज करेंगे, है ना। शॉर्टकट से आप इस रिएक्शन को अंजाम दे सकते हैं, या फिर आपको मैकेनिज्म मैंने कॉपियों में कराई हुई है। तो फिलहाल आपको यहाँ ध्यान क्या करना चाहिए? चलिए ठीक है, मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान से क्या देखेंगे कि सर ये जो एल्डिहाइड है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस रिएक्शनों में कि जो हमारा OH माइनस है, OH माइनस, ये स्टेप 1 था ना, कि जब हमारा पहला स्टेप होगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो पहला स्टेप क्या होगा? ये OH माइनस इस H पे अटैक कर जाएगा, और अगर H पे अटैक करेगा तो सबसे पहले ये कार्बन आयन को जनरेट करता है, जिसको हम सभी क्या बोलते हैं? अगर मैकेनिज्म लिखना पड़े तो इस माइनस चार्ज को हम क्या करेंगे? मूवमेंट कराएंगे, रेजोनेंस कराएंगे। तो पहले लॉन्ग कट देख लेते हैं बच्चों, फिर शॉर्टकट देख लेते हैं। और ये बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस आएगा, H बन जाएगा। हमने इसको क्या बोला था? दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन, है कि नहीं। और स्टेप 2 फिर क्या होता है बच्चों? सर ये जो इनोलेट बना है, ये जो आपने इनोलेट बनाए हैं,
जिसको हम लोग मेनली ये दो यही स्पेसिस क्रिएट हुआ है। तो ये स्पेसिस क्या करता है, जो आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, यही स्पेसिस तुरंत ही अपने उसी मॉलिक्यूल का जो कीटो फॉर्म होता है, दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो न्यूट्रल फॉर्म होगा। तो इस अल्डोल कंडेंसेशन में आपके दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला मॉलिक्यूल NOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इनोलेट आयन, कार्बन आयन बनाता है। और ये जो कार्बन आयन है ये दूसरे अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या करता है प्यारे बच्चों बताओ, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर में अटैक करता है, बॉन्ड को ओपन कर देता है। और जब बॉन्ड को ओपन करता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ बताइए क्या होगा, ये CH3C, और ये बॉन्ड अगर टूट गया तो इस पे चार्ज क्या डेवलप हो गया, O पे माइनस, और यहाँ क्या लगा हुआ, एक H लगा हुआ है। और ये आपके पास एक नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, CH2C डबल बॉन्ड OH। बोलो बच्चों। और ये जो O माइनस है ये वापस से प्रोटोनेट हो जाते हैं, यानी यहाँ पे इसमें H2O जो दिया हुआ है, ये H2O यानी पानी जो मौजूद रहेगा वहाँ पे NOH में, और वाटर क्योंकि डाइल्यूट है, पानी तो है यहाँ पे, तो ये माइनस चार्ज इस H को एक्सेप्ट करके बना देगा। पहला स्पीसीज जो क्रिएट होता है वो ये बनता है, दैट इज यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों सबसे पहले वो क्या होगा, OH, यहाँ पे H, यहाँ CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, है कि नहीं। और आपने इसी को क्या बोला था बताइए, इसी में अल्डिहाइड मौजूद है और अल्कोहल मौजूद है, तो इसको आपने अल्डोल प्रोडक्ट कहा था। क्या बोला बच्चों, इसको अल्डोल प्रोडक्ट। और इसका अगर नाम देना हो तो नाम तो दे ही सकते हो, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 3 ऑल, ये हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा ही हुआ है। तो जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, अब लास्ट स्टेप जो इसका होता है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास लास्ट स्टेप में प्यारे बच्चों क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे CH3OH HCH और C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पे OH सॉरी अल्फा हाइड्रोजन आपको डिफाइन करना होगा। तो आपको 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है कि अगर मेरे पास अगला स्टेप आया तो सर अगले स्टेप में क्या होता है, वापस से हम क्या बोलेंगे, फिर से हमारा जो NOH आएगा, इस NOH से क्या होगा बच्चों, यहाँ से अल्फा और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से पानी बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जो आपने अल्डोल बनाया है उस अल्डोल का अगली बार यूज करिए और वहाँ से क्या कर दीजिए, वहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर दीजिए। और जब एलिमिनेट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों बताओ, डबल बॉन्ड, अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन और उसके जस्ट बगल वाले OH को बाहर निकाल देना है। और फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसको काउंट किया जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अल्फा, इसको बीटा बोलते हैं। इसको बोला जाता है बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या चीज बना है ये, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है, समझ गए। इसी रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन का डेफिनेशन मैंने आपकी कॉपी में कराया हुआ है। तो अभी राइट नाउ आपको क्या करना है, वी हैव अ अल्डिहाइड NaOH, और 3 स्टेप में इसका प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। अगर एग्जाम में बोले राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है अगर इसका शॉर्टकट यूज करना है, बार बार मैकेनिज्म तो नहीं बना सकते सर, तो शॉर्टकट क्या होगा वो हमको देखना पड़ेगा। पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ के शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। अगर शॉर्टकट यूज करना पड़े तो क्या करेंगे बच्चों, तो शॉर्टकट के समय में क्या करना है, सुनिए। हमें क्या करना है, 2 अल्डिहाइड को अगर किसी ने बोल दिया कि भैया इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ, मेरे पास यहाँ पे NaOH है, जरा इसका प्रोडक्ट लिखो, डायरेक्ट बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, रुको भाई पहले तो मुझे रिएक्टेंट और रिएजेंट में फर्क समझ में आता है। रिएक्टेंट रिएजेंट और ये दोनों का यूज क्या है, जैसे ये दोनों सामने आएंगे दिमाग चलेगा अल्डोल कंडेंसेशन है। अब बताइए यहाँ पे क्या करना है, एक मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड को पूरी तरीके से C डबल बॉन्ड O जैसे भी लिखा हुआ उसको इस फॉर्म में लिख देना है, और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसके अल्फा कार्बन को इस CO के सामने रखना है पूरी तरीके से हाइड्रोजन को ओपन करके। बताओ बच्चों, और यहाँ मेरे पास CHO ग्रुप जो लगा हुआ है उसको रहने दीजिए। और जैसे ही मुझे शॉर्टकट कहा गया है बताने के लिए, तो क्या करेंगे बताओ ध्यान से, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन को क्या करना है, पूरी तरीके से बाहर निकाल देना है वाटर के फॉर्म में। लास्ट स्टेप में पानी निकलता है कि नहीं निकलता है, तो लास्ट स्टेप में वाटर निकला। अगर वाटर निकला तो बताओ बच्चों यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से बताइए। तो यहाँ जो हमारा कार्बन है, दूसरे कार्बन जो ये हमारा कार्बन है C डबल बॉन्ड OH, क्या करोगे जल्दी से बताओ, यहाँ पे आप सभी को इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। और यहाँ से O बाहर निकल गया, 2 बॉन्ड टूटे हैं उसके, यहाँ से 2 बॉन्ड टूटे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गए हैं। और ये जो कार्बन है इससे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन।
क्या हमने जो प्रोडक्ट पहले बनाया तो वही बना कि नहीं बना? तो एग्जाम में हम बैठे हैं तो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते बच्चों? समझ गए? पक्का समझ गए। तो जल्दी से बताइए। अभी मैं अल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ। तो अल्डिहाइड अगर मेरे पास 2 कार्बनों का है, लेकिन अगर मुझे एग्जामिनर कह दे कि भाई एक काम करो, मेरे पास ये अल्डिहाइड दिया हुआ है प्रोपेनॉल, और जरा इसमें हम लोगों को NOH को डालने के लिए कहा गया है, या KOH कोई भी डाल दीजिए, और बोला गया बताइए जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जरा स्ट्रक्चर लिख के बताइए, तो क्या बोलोगे? रुकिए सर, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करना है। एक मॉलिक्यूल जिसके C डबल बॉन्ड OH को आपको पूरी तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है बच्चों, ठीक है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है, गौर फरमाएंगे, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन पे फोकस करिएगा। ये जो अल्फा कार्बन सामने रखिएगा, CHO ग्रुप को और उसके जस्ट बगल वाले ग्रुप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए। बाकी इसके पास कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? 2 हैं। दोनों हाइड्रोजन को इसके सामने लिख दीजिए। और फिर यहाँ से क्या करना है बताओ बच्चों? यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन को यहाँ से बाहर निकाल देना है। जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, बताइए बच्चों, यहाँ क्या बन गया? CH3, CH2, CH, और बच्चों यहाँ पे वी हैव कार्बन CH3, CHO। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। डबल बॉन्डेड कार्बन, है कि नहीं? और इससे जो नाम आएगा वो नाम आप लिख सकते हो। नाम क्या लिख सकते हो? 1 2 3 4 5। क्या होगा नाम बताइए? 2 पे क्या लगा है? मीथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंट होगा ना बच्चों। और 2 पे क्या लगा होगा? इन। और एल्डिहाइड अल लगा देंगे। कुछ समस्या किसी को बच्चों? कर सकते हैं। तो लॉन्ग कट और शॉर्टकट दोनों हमें पता होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों अगर हम यहाँ कीटोन को लेकर के आ जाएं, कीटोन को, कीटोन बोले तो CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और सामने गिवन है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट NOH लिखा हुआ है एग्जाम में, या डाइल्यूट ना भी लिखे, केवल NOH लिखे, तब भी तो आप पकड़ ही लोगे। अब बताइए, एग्जामिनर आपसे पूछे बताइए क्या ये रिएक्शन में अल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है? तो जब अल्डिहाइड यूज करते हैं तो बच्चों अल्डोल कहते हैं, है ना, लेकिन कीटोन यूज करते हैं तो उसको कीटोल कहा जाता है, पर नाम प्रसिद्ध किससे है? अल्डोल कंडेंसेशन से है ना। आइए, अगर मेरे पास ये कीटोन दिया है, डाइल्यूट NOH डाला के दिया हुआ, क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप तो मास्टर ने क्या सिखाया है सर? इसके 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करने हैं, 2 मॉलिक्यूल हमें यूज करने हैं। पहला मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल है C, इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड O को सामने रखना है, और दोनों तरफ मिथाइल लगे हैं, दोनों तरफ आपको इस तरीके से मिथाइल बना देना है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा मैंने क्या बताया कि जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे फोकस करना है, इसके अल्फा कार्बन को सामने लिख देना है, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन मेरे पास जो है 3 है, तो तीनों को सामने लिख दीजिए बच्चों, बोल दीजिए ना। और यहाँ पे क्या लगा है? C डबल बॉन्ड O CH3। अब मुझे क्या बताया गया है कि सर जी एक बात बताइए, यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जाते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ से सर H और OH को बाहर निकालना है, H और O को। जैसे आपने इसको बाहर निकाला, बताइए सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 कार्बन, नीचे है CH3, और बताइए बच्चों यहाँ पे जो कार्बन है वो भी रह गया, इसके पास क्या लगा है? C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक H यहाँ लगा हुआ है, और 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड बनके तैयार है। और इसका नाम अगर कोई लिखने के लिए आपसे कहे तो क्या बोलोगे? नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। नाम क्या लिखा जाएगा? 4 पे क्या लगा है? मीथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंट। बोलो बच्चों। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? अल्कीन। और दूसरे नंबर पे क्या है? कीटोन। नाम क्या है? 4 मिथाइल पेंट 3 बच्चों। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से आप अल्डोल कंडेंसेशन को अंजाम दे सकते हो। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, करिए नोट बच्चों। चलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आगे आते हैं। तो बच्चों ये हमारी अल्डोल कंडेंसेशन की शॉर्टकट थी। अब इसी में थोड़ा सा अपग्रेडिंग होता है, सवाल आता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्रॉस अल्डोल का मतलब क्या होता है सर? जरा सोचिए। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपको ना 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन बना के दे देगा, बोलेगा दोनों अलग अलग हैं और दोनों को एक साथ रखा गया है। जैसे मेरे को कहा जाए कि भैया मेरे पास यहाँ पे इथेनॉल है और मुझे यहाँ पे एक प्रोपेनॉल के
साथ मिक्स कर दिया गया है। देखिए, दो अलग अलग एल्डिहाइड को एक साथ डाल दिया गया है और एग्जामिनर पूछा है कि भैया यहाँ पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया जाएगा तो बताइए कितने तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो पहले ध्यान से देखो, NOH है, सामने एल्डिहाइड है, पर इस बार एक एल्डिहाइड नहीं है, एक मतलब एक टाइप के नहीं है, दो टाइप के एल्डिहाइड है, एक बार 2 कार्बन वाला, एक बार 3 कार्बन वाला, दोनों को मिक्स किया है एक साथ। तो आप क्या बोलोगे, सर जी यहाँ पे 2 अलग अलग एल्डिहाइड है, तो जिस समय 2 अलग अलग एल्डिहाइड का यूज किया गया, समझ जाइए वहां क्रॉस अल्डोल की बात आ रही होगी। क्रॉस मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां बच्चों अगर प्रोडक्ट की बात पूछे ना, कि एग्जामिनर पूछा कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो कैसे प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहली चीज यहां पे क्या करना है बच्चों, सबसे पहली बात, यहां पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल दिए गए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल जो दिया गया है ना, इसका अल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, जैसे कि हमने पिछली बार किया था। तो हमें पहले जो एक टारगेटिंग मॉलिक्यूल दिया गया है, इसके प्रोडक्ट बनाने हैं। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो पहला प्रोडक्ट माना जाएगा C डबल बॉन्ड OH का ही रिएक्शन कराइए अपने ही मॉलिक्यूल के साथ। तो जब हमारा रिएक्शन अपने ही मॉलिक्यूल के साथ होता है, देखो ये मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ अल्डोल। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेल्फ अल्डोल। लेकिन अगर हमारा रिएक्शन 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है, तो हमें इसको कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, पर मुझसे ये पूछा गया है कि इसमें कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, जरा बताइए। उसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, पहले हमें सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में सोचना है। पहला स्टेप, सेल्फ अल्डोल बोले तो इस मॉलिक्यूल के प्रोडक्ट बनाने हैं अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता हुआ। तो बताओ, अगर इस मॉलिक्यूल का अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन होता है, तो इस मॉलिक्यूल का अपने मॉलिक्यूल से रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, क्या बोला मैंने, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज कर लीजिए, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ आपके पास CH3 है, अल्फा कार्बन को सामने रखिए, दोनों अल्फा कार्बन को सामने रख दीजिए और C डबल बॉन्ड OH लगा दीजिए, और यहाँ सबसे पहला प्रोडक्ट बनाइए। क्या बनेगा बताओ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना ही है, तो सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए इस टाइप के क्वेश्चन, तो डील करने आपको आना चाहिए। पहला प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा मॉलिक्यूल ये यूज करिए, इसका हमें अल्डोल प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो मैं इसी मॉलिक्यूल का यूज करके प्रोडक्ट बनाने के लिए गया, तो ये क्या है, CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड OH को सामने रख दीजिए, प्लस इसी के अल्फा कार्बन को सामने रख दीजिए। यहाँ पे कार्बन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन यूज करिए, यहाँ CH3 लगाइए, यहाँ C डबल बॉन्ड OH लगा दीजिए। और अगर मैं इसका इस्तेमाल करने गया NOH को डाल करके डाला, तो अभी आपने पढ़ा कि सर यहाँ से प्रोडक्ट H2O बन के बाहर निकल जाएगा, तो मुझे यहाँ भी एक प्रोडक्ट मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है, सवालों को सोल्व कर लेना है। तो जब भी आपको 2 अलग अलग एल्डिहाइड दिए जाएं, तो इस तरीके से सॉल्व करिए। अब बताइए तीसरा प्रोडक्ट, तो सर अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे। अभी अपने अपने मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन करा रहे थे, तो इसको बोला जाता है सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। ये पहला है। अब क्रॉस का मतलब होगा, हम एक बार इसके कीटो फॉर्म, इसके CO को सामने रखेंगे, गौर से देखिए, इसके CO को सामने रख दिए और ये जो कार्बन चेन जैसे बना था वैसे बनने दीजिए, और इसके अल्फा कार्बन को इसके सामने रख दीजिए। बताओ बच्चों, अगर इसके अल्फा कार्बन को इसके सामने रख दिया जाए, तो इस अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं और बाकी एक तरफ क्या लगा है, CH3 और एक CHO। और जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, रुकिए बच्चों, क्या फर्क पड़ा सर यहाँ से CO और यहाँ से H को बाहर निकालना है ना। पर इस बार हमारा एल्डिहाइड और दूसरा कार्बोनिल अलग अलग थे, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हुई है। तो जरा सोचिए, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, बताओ जल्दी से। यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ बनेंगे CHO। हम इस प्रोडक्ट को बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बोलेंगे ना, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट माना जाएगा। देखो, तो एक बार हमने इसके एल्डिहाइड को सामने रखा, दूसरी बार हम क्या करेंगे, इस वाले एल्डिहाइड को सामने रख देंगे, जो ये था इसको सामने रखोगे। तो इसके एल्डिहाइड को सामने रखो तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या है, CH2 एंड CH3, 3 कार्बन थे यहाँ पे। और यहाँ मेरे पास जो कार्बन है इसको इंडिकेट कर लो बच्चों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है। और अगर हमने इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और बताओ बच्चों, यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, और नया बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, इन दोनों के बीच में।
तो इससे प्रोडक्ट क्या बना, एक और बन गया, ये भी क्या कहलाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर एग्जामिनर पूछ दे कि भैया दोनों एल्डिहाइड को मिक्स किया है, बताओ कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे, तो 1 2 3 4 4 पॉसिबल प्रोडक्ट आपको बना करके रख देने, है ना, 2 सेल्फ और 2 क्रॉस। बना लोगे बच्चों, पक्का बताइए। तो ये कहानी थी अल्डोल कंडेंसेशन की, सेल्फ अल्डोल और क्रॉस अल्डोल। शॉर्टकट कैसे बनाना है प्रोडक्ट का, ये पता आपके पास होना चाहिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ जी सर, ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा अगला रिएक्शन है, उसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या नाम है इसका, कैनिज़ारो रिएक्शन। आइए बच्चों, तो एग्जाम में हमें से पहला सवाल ये पूछा जाता है, व्हाट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखो बच्चों, कैनिज़ारो रिएक्शन ना मैंने आपको पढ़ाया है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अल्डिहाइड, यानी यहाँ पे ये अल्डिहाइड की रिएक्शन है। पहली बात तो कैनिज़ारो रिएक्शन में कीटोन शामिल नहीं होते हैं। कौन शामिल होता है, अल्डिहाइड। और कौन अल्फा अल्डिहाइड, जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, उनकी रिएक्शन एक पढ़ी जाती है जिसको बोला जाता है कैनिज़ारो। और कैनिज़ारो में क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे मेरे पास एक एल्डिहाइड है जिसका नाम है फॉर्म अल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं हम लोग मिथेनॉल बच्चों। अगर इस मिथेनॉल के सामने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को डाल दिया जाए, तो जरा सोचिए, अभी तक हम डाइल्यूट NaOH का इस्तेमाल करते थे अल्डोल में, वहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये NaOH अगर डाल दिया जाए तो ये रिएक्शन में बताइए कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो यहाँ जो रिएक्शन होती है इसमें भी हम इसके 2 मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। कितने मॉलिक्यूल का यूज करते हैं बच्चों, 2 मॉलिक्यूल का। ये एक भले दिया एग्जाम में, इसको 2 अपने आप मान लीजिएगा, अगर 2 दे तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या होता है, ये दोनों मॉलिक्यूल खुद में रिएक्ट करते हैं। जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल खुद में रिएक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वैसे ही यहाँ भी 2 में आपस में रिएक्शन होती है। कैसे होती है जरा देखो गौर से। इसके भी 2 मॉलिक्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेफिनेशन मैंने आपकी कॉपी में करवाया हुआ है। अगर हम इसको रिएक्शन करने के भेजें तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, एक मॉलिक्यूल का जो H है और यहाँ का जो कार्बोनिल है, दोनों में फर्क क्या होता है सुनिए। एक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो C डबल बॉन्ड OH जो लगा है ये एसिड बन जाता है, H की जगह यहाँ लग जाता है OH, क्या बन जाता है वो, एसिड। और जो दूसरा जो मॉलिक्यूल है जिसमें जो कार्बन लगे हुए हैं, लगने दीजिए, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये C जो डबल बॉन्ड O है ये हट के लग जाते हैं, ये OH बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, OH। और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड टूटा है उस पे एक तरफ H लग जाता है, तो CO बॉन्ड टूट के HH लग जाते हैं, यहाँ H और C के बीच में O आ जाता है। इसका मतलब एक अल्कोहल बन जाती है और एक एसिड बन जाती है। तो इस रिएक्शन को ही हम कैनिज़ारो का नाम दिया करते हैं कि अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को डाला जाता है तो एक मॉलिक्यूल एसिड में और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में चेंज होती है। तो जो मॉलिक्यूल एसिड बनाती है उसको बोला जाता है ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट है, इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और जो एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, जो एल्डिहाइड बनाएगी उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो एसिड बनाएगी और जिसका रिडक्शन हुआ वो अल्कोहल बनाती है। समझ गए। तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में प्रोडक्ट लिखने के लिए आना चाहिए कि जैसे अगर मैंने आपके सामने दूसरा मॉलिक्यूल ये लिख दिया, मैंने कहा भैया मेरे पास बेंजल्डिहाइड है। कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। और सामने मुझे गिवन दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है बच्चों। अब बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को डाल करके मैंने दिया है। अब मुझसे कहा गया है जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जरा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। क्या बोलोगे, रुको सर, ये जो रिएक्शन है इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का इस्तेमाल कर रहे हैं, या एग्जाम में केवल NaOH डाल करके दे दे और आपसे कहे कि भैया एल्डिहाइड है, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, चेक करो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होते तो अल्डोल की बात करते, अगर नहीं है तो कैनिज़ारो की बात होगी। तो जरा बताइए बच्चों, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है, 2 बेंजल्डिहाइड का यूज करना है, एक नहीं कितने का यूज करना है, 2 का यूज करना है। तो बताओ अगर 2 एल्डिहाइड का यूज करोगे, एक नहीं 2 का इस्तेमाल करना होगा सर, और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, और जब ये रिएक्शन आपस में करते हैं तो ये क्या करेंगे बताइए जल्दी से सर। यहाँ पे बच्चों एक एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्टली बना दो। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो इसका नाम खुद का क्या होगा, बेंजोइक एसिड, है कि नहीं बच्चों। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या होगा बताइए फटाफट। यहाँ पे मेरे पास जो C डबल बॉन्ड OH है बच्चों,
अगर मैं इसको रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल CH2, और इसी पे क्या लग जाएगा, CO तोड़ करके इस पे क्या बना देना है, जल्दी से बताओ, वी हैव अ कार्बन, और इसी पे क्या बना देना है, एक तरफ OH और एक तरफ H लगा देना है, ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम कैनिजारो का नाम दिया करते हैं बच्चों। तो आपको कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हासिल होनी चाहिए। आगे बढ़ा जा सकता है, पक्का बताइए, है ना बच्चों, यस। तो ये नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से। तो कैनिजारो किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये कहानी थी बच्चों अल्डोल एल्डिहाइड और कीटोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है वो ये आपको फाइनल मोमेंट में जाके याद रखनी है, और बाकी जो नोट्स में करवाया गया उसको तो एक बार अच्छे से रिपीट आपको करना जरूरी है, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अब हमारा अगला टारगेट है बच्चों जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जानते हैं? तो सभी को पहले इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं किसको है। तो आप बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान कैसे होती है प्यारे बच्चों, कि सर जिसमें COOH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन चेन बने हुए हैं, ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारे पास क्या हो सकता है, एक कार्बन का हो सकता है, या इसको हम लोग नॉर्मली इस तरीके से भी लिख देते हैं बच्चों COOH, और कार्बन चेन को इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो हमें बॉन्ड इसको रिप्रेजेंट करने अच्छे से आना चाहिए। और हाँ, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है बेंजीन की रिंग भी लगी हुई हो, है कि नहीं बच्चों। ये हमारा बेंजीन की रिंग जो है वो आपका बना हुआ है। तो ये हमारा बेंजीन का रिंग आपके सामने बना करके गिवन है। अब हमारा टारगेट क्या है कि सर इसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो आपको पता होगा इसकी नेमिंग को अगर हम लोग लिखने के लिए जाएं तो इसको हम लोग नेमिंग में IUPAC नेम हम लोग जानते हैं बच्चों। क्या होता है इसका IUPAC नेम बताइए। अगर मेरे पास एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग जनरली मिथन बोलते हैं, N बोलते हैं और ओइक बोलते हैं, है कि नहीं, और नाम क्या लगा देते हैं एसिड। पर एक कार्बन के एक एसिड का जिसका दूसरा नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ये बात आपको इसका कॉमन नेम याद रखना है, दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अगर मेरे पास दो कार्बन का एसिड लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इस तरीके से प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड यूज किया जा सकता है। और अगर मेरे पास बेंजीन लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH लगा है और साथ में बेंजीन लगा है, तो बताओ इसका नाम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा बेंजोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इथेनोइक एसिड का ही दूसरा नाम होता है बच्चों एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। तो मेनली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बच्चों, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर। पर मेन टारगेट हमारा क्या होता है कि सर इसमें आप इसको प्रिपेयर कैसे करते हो, इसलिए जो हमारा मेन टारगेट है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कन्वर्जन में। तो सबसे पहला हमारा रोल होता है फ्रॉम अल्कोहल। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचना है। तो मेनली हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल। तो जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना, इसमें अगर हम लोग रिएजेंट को यूज करें, और ये रिएजेंट क्या होते हैं, जैसे CrO3, ये रिएजेंट अगर नॉर्मली यूज किया जाए तो इसको एल्डिहाइड तक बनाता था, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर इसी रिएजेंट में क्या यूज कर दिया गया है, H2SO4 का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर क्रोमिक ऑक्साइड को एसिड के साथ मिला के यूज करते हैं ना, तो जब क्रोमिक एसिड को एसिड के साथ बना के यूज करते हैं तो फिर ये जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो कार्बन है ये चेंज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज हो जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी, अगला बन सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, पहला है अल्कोहल, और इसी अल्कोहल में अगर हम लोग KMnO4 का भी इस्तेमाल कर दें, किसका इस्तेमाल कर दें, KMnO4 का, तब भी वो इसमें चेंज किसमें हो जाते हैं, एक एसिड में। तो बताइए, अगर मैं आपको बोलता हूं मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल है, क्या है बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल, और अगर बेंजाइल अल्कोहल में किसने क्रोमिक ऑक्साइड H2SO4 को डाल दिया, अगर एग्जामिनर पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या बताओगे कि सर ये हमारा जो अल्कोहल है, अगर इसमें क्रोमिक ऑक्साइड H2SO4 को डाल दिया जाता है तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला हमारा रिएक्शन बड़ा आसान है, अल्कोहल से एसिड बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी बच्चों।
क्या ये बात समझ में आई है? इसको नोट करिए इसको। सेकेंड मेथड जो हमारा होता है बच्चों, उसको हमें डील करना पड़ता है और वो हमारे लिए क्या कहलाता है, गौर से देखिए, फ्रॉम एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड पे जाते हैं तो एल्डिहाइड से एसिड हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते बच्चों? हाँ सर। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हम लोगों ने इनको एसिड बनाने के लिए क्या यूज किया था, याद करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे हमने बहुत सारे रिएजेंट का इस्तेमाल किया था। KMnO4 को भी यहाँ पे अगर हमने डाल दिया तो KMnO4 इस CHO को क्या बना देता है प्यारे बच्चों, एसिड में चेंज कर देता है कि नहीं? तो एसिड बनाने के लिए हमें यहाँ पे KMnO4, यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये तीनों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड से हमें एसिड बनाना भी अच्छे से आना चाहिए बच्चों। ये हम लोग पहले डील कर चुके हैं, एल्डिहाइड टू एसिड का कन्वर्जन हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया हुआ था। तो एल्डिहाइड से और अल्कोहल से आपको एसिड कन्फर्म आना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ध्यान से देखिए, फ्रॉम किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंटों से रिएक्शन करना आपको अच्छे से आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन होती है, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, ग्रिग्नार्ड जैसे मैंने लिया है, ग्रिग्नार्ड को पहचानना सबको आता है, CH3MgBr यूज किया गया है। और अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंटों में बच्चों यहाँ पे अगर हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर देते हैं, किसका यूज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद में इसमें पानी डाल देते हैं H+, तो बच्चों ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसमें होता क्या है सर, तो जरा देखिए, मैंने आपको समझाया था जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 के नाम से ये जाना जा रहा है, और यहाँ ग्रिग्नार्ड आपने डाला है, और ग्रिग्नार्ड में क्या है, CH3 ये माइनस है, और ये जो माइनस है ये अटैक करके बॉन्ड को ओपन करेगा, और जब ये बॉन्ड को ओपन करेगा बच्चों तो यहाँ पे क्या लगेगा, CH3 कार्बन आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे O पे माइनस, बोलो बच्चों। और इसी माइनस को अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, H+ को डालते हैं, और ये H+ क्या करता है बताइए, CH3 C डबल बॉन्ड OH बना देता है। क्लियर बच्चों? तो एक ग्रिग्नार्ड का यूज करके CO2 के साथ हम एक कार्बन को एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। बोलिए बच्चों, समझ में आया मेरी बात? तो अगर आपने CH3MgBr का यूज किया है तो प्रोडक्ट ये बन गया। अगर आपने यहाँ पे बेंजीन का MgBr लिया होता, जिसका नाम क्या होता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और अगर इसमें आपने CO2 को डाला होता बच्चों और साथ में H+ को डाल दिया होता, आप बताइए क्या बनाते प्रोडक्ट, क्या बनाते प्रोडक्ट में? यहाँ पे आपके पास जो ग्रिग्नार्ड है ये जब रिएक्शन के लिए आगे बढ़ता है बच्चों, यहाँ MgBr है, ये माइनस चार्ज इसको क्रिएट कर दीजिए, और यहाँ CO2 है, क्या करोगे जल्दी से बताओ, ये अटैक करके इस बॉन्ड को ओपन कर देता है बच्चों। यहाँ आपके पास बेंजीन की रिंग है, और यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O- बना के दिया जाता, और बाद में ये O- को ये H+ प्रोटोनेट कर देता, और बाद में इसको क्या करते आप H+ को डालते और इसको प्रोटोनेट कर देते। तो कभी भी मुझे किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दिया जाए तो हम उसे तुरंत एक एसिड में तब्दील कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को डाल करके बच्चों। क्या मेरी बात आप समझ गए? पक्का बताइए? बिल्कुल समझ गए ना। चलिए, तो बच्चों इसी तरीके से एग्जाम में आपसे कह दे कि बताइए हाउ डू यू कन्वर्ट, इधर सुनिए जरा, अगर आपसे कोई कह दे हाउ डू यू कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है बच्चों, ये कहता है क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन है, और क्लोरोमीथेन को कन्वर्ट कर देना है इथेनोइक एसिड में। किसमें चेंज कर देना है बच्चों, इथेनोइक एसिड में। तो जरा सोचिए, क्लोरोमीथेन को इथेनोइक एसिड में चेंज कर दिया जाए, कैसे चेंज करोगे? तो सर क्लोरोमीथेन है, और इस क्लोरोमीथेन को इथेनोइक एसिड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH मेरे पास है, तो सर मेरे पास तो एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, मेरे पास तो पहले से एक ही कार्बन है, तो आप डायरेक्टली हेलो अल्केन को एसिड में चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे इस हेलो अल्केन को पहले ग्रिग्नार्ड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हेलो अल्केन से ग्रिग्नार्ड बनाया जा सकता है। तो सोचिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ के CH3Cl में मैग्नीशियम को डालेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये मैंने आपको हेलो अल्केन में पढ़ना सिखाया था बच्चों। जैसे ही आप किसी हेलो अल्केन में मैग्नीशियम को डाल दोगे तो ये तुरंत ग्रिग्नार्ड में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो गया, फिर मुझे क्या डालना है, दूसरे कार्बन के लिए कार्बोक्सिलिक CO2 को डाल देना है। अगर CO2 को डाल दें और H+ को डाल दें, आप बताइए क्या बनाओगे, CH3 हो जाएगा, और CO से COH आ जाएगा। बोलो बच्चों। तो अगर
मुझे ग्रिग्नाट डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो मुझे हेलो अल्केन से ग्रिग्नाट बनाने आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर किसी ने मुझे कह दिया बताओ भैया मेरे पास ना ब्रोमोबेंजीन है, क्या है बच्चों, ब्रोमोबेंजीन है, और क्या हम ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, तो क्या वही मना कर देगा आपको बनाने से? बिल्कुल नहीं। ब्रोमो से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा? तो पहले हम ब्रोमोबेंजीन को अपने रडार में लेंगे और कहेंगे आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, तो आप बोलोगे सर जी यहाँ तो एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, तो पहले क्या करोगे बताओ, इस ब्रोमोबेंजीन को पहले ग्रिग्नाट में चेंज करना पड़ेगा ना बच्चों। तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर जी ये रास्ता में पता है, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है, सामने हमारा मैग्नीशियम ड्राई ईथर गिवन है, और जैसे ही मैग्नीशियम ड्राई ईथर में बेंजीन को डालोगे ब्रोमोबेंजीन को, तो ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और आप बताइए बच्चों अगला स्टेप तो सबको पता ही है, फिर हम क्या डालेंगे यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे और फिर यहाँ पे H+ को डालेंगे, तो ये MgBr हटेगा और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनके तैयार है। तो आसान रिएक्शन अगर पूछी जाए तो आप आराम से डील कर लोगे, थोड़ी सी दिमाग वाली पूछी जाए तो ये रिएक्शन आपको डील करने आनी चाहिए बच्चों। समस्या समाधान हो गई, आगे बढ़े चलिए। अब अल्कोहल टू एसिड एंड एल्डिहाइड टू एसिड एंड नाउ वी हैव अ ग्रिग्नाट टू एसिड का रास्ता में पता चल गया। चौथा रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट बच्चों वो है फ्रॉम नाइट्राइल। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। नाइट्राइल्स मैंने क्या पढ़ाया था बताओ, कि अगर मेरे पास CH3CN है, कोई नाइट्राइल मेरे पास गिवन है, तो इस नाइट्राइल में हम रिएक्शन क्या कर सकते हैं, अगर इस नाइट्राइल में हमने पानी और एसिड को मिला करके हीट कर दिया है, क्या बच्चों, H+ और वाटर को मिला के हीट कर दिया, तो फिर यहाँ क्या होता है, जो C∼CN जो आप देख रहे हो डायरेक्टली CN ग्रुप को किस में चेंज कर दो प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देना। समझ गए? तो क्या रिएजेंट डालना है, पानी H+ को मिला के हीट कर देना है। तो नाइट्राइल टू एसिड बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो बच्चों, अगर मेरे पास यहाँ बेंजीन है और बेंजीन में साइनोबेंजीन बना दिया, दिस इज द साइनोबेंजीन, और अगर किसी ने इसमें पानी मिलाया, थोड़ा एसिड मिलाया और हीट कर दिया, तो हीट करते ही ये जो CN ग्रुप लगा है प्यारे बच्चों, ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? पक्का बता दो। हाँ जी सर, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। लेकिन इसका मेन इस्तेमाल क्या किया जाता है, कार्बन चेन को बढ़ाने के लिए। तो एग्जामिनर अगर कहता है हाउ डू यू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली बात कि सर अगर इसको क्लोरोमीथेन अगर मुझे दिया गया है ना, जैसे अभी आपने बनाया, और क्लोरोमीथेन को चेंज करना था किसमें, इथेनोइक एसिड में। जरा सोचिए, हम इसके पहले स्टेप में क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन क्लोरोमीथेन की अगर हम बात करें तो क्लोरोमीथेन मेरे पास जो बना है, वी हैव अ क्लोरोमीथेन। और क्लोरोमीथेन में कितने कार्बन है प्यारे बच्चों, टोटल CH3Cl। ठीक है, और इस क्लोरोमीथेन में हम सभी को इथेनोइक एसिड में चेंज करना है। तो अभी आपने क्या सीखा कि सर इथेनोइक एसिड बनाना है तो एक कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम बताइए, या तो हम ग्रिग्नाट के रास्ते से जा सकते हैं, या हम इस Cl को CN से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। अगर यहाँ पे हम एक कार्बन बढ़ाना चाहते हैं तो KCN NaCN को डाल देंगे तो ये Cl हट जाएगा ना, और अगर ये Cl हट जाएगा तो इसमें क्या लग जाएगा, CN ग्रुप। और अगर ये CN ग्रुप लग गया तो फिर हम इस CN को यहाँ से क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। यहाँ H2O और H+ डाल करके गिवन दिया है, हीट दिया हुआ है, हम यहाँ पे CN को हटा देंगे, और इस CN को हटाने के बाद यहाँ पे क्या डाल दिया जाएगा, वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हम रिएक्शनों को डील कर सकते हैं। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ा जा सकता है? पक्का? चलिए, तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन मान के चलिए, नाइट्राइल टू एसिड बनाना है। पक्का समझ गया ना बच्चों? तो हमें कार्बन चेन को इंक्रीज करने की आदत अच्छे से डालनी चाहिए। अगर यहाँ OH ग्रुप भी होता तो OH को पहले Cl बनाते, Cl को CN बनाते, फिर CN को एसिड बना देते, है ना। जैसे किसी ने मुझसे यहाँ सेकंड रिएक्शन पूछ लिया होता, मुझे पूछ लिया होता भैया मेरे पास इथेनॉल है और इथेनॉल को चेंज कर देना है किसमें, प्रोपेनोइक एसिड में। एक बात बताइए, जितने कार्बन का अल्कोहल होता उतने ही कार्बन का एसिड चाहिए होता, तो हम उसमें डायरेक्ट क्रोमिक ऑक्साइड H2SO4 को डाल देते, जितने कार्बन का अल्कोहल उतने कार्बन का एसिड, क्योंकि अल्कोहल टू एसिड बनाने का रास्ता हमें पता है। लेकिन इस बार इसने हमसे गुजारिश करी है कि सर जितने कार्बन का अल्कोहल है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा कार्बन का हमें क्या चाहिए, एसिड चाहिए। तो बताओ, अगर दूसरे कार्बन ज़्यादा का एसिड चाहिए तो एसिड तो हमारे पास बन जाएगा। लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि सर यहाँ पे एक कार्बन
एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया है, CH2COH ग्रुप लगा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि एक कार्बन को एक्स्ट्रा करने के लिए सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना होगा कि सर ये अल्कोहल को पहले CN में अटैचमेंट डालनी पड़ेगी। CN कैसे लगाएं? OH से तो नहीं लगेगा, पहले मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, हेलो अल्केन में। और बताओ हेलो अल्केन में चेंज करने के लिए क्या डालते हो, OH को SOCl2 से रिएक्शन करके Cl बना देते हो। और एक बार ये Cl बन गया तो फिर बताइए ये Cl बनने के बाद यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, KCN। और अगर KCN डाल दिया बच्चों तो CH3 है, ये CH2 है, और Cl हटा के CN लगा देना है। और एक बार CN लग गया तो CN में क्या डाल देंगे, H2O H+ और हीट, कि ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं और ये हमारा एसिड में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बच्चों? तो पहले 4 रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि किस तरीके से हम किसी एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं नाइट्राइल से। आगे बढ़े बच्चों, चलिए ये नोट डाउन करने के बाद हमारा अगला टॉपिक होता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो केमिकल रिएक्शन है उनमें से पहला जो रिएक्शन है वो हम लोग डील करते हैं, उसे कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। फटाफट देखते चलिए। और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या यूज कर देते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहले से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो जो भी एसिड है अगर उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर दोगे ना तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। जितने कार्बन का एसिड था उतने ही कार्बन वाले लास्ट कार्बन पे क्या लगा देंगे, अल्कोहल। जैसे आपने अल्कोहल को एसिड बनाने के लिए KMnO4 का यूज किया, CrO3H2SO4 का यूज किया, लेकिन यही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का अगर यूज करोगे तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो पहला रिएक्शन होता है इसको अल्कोहल बना दिया जाए जब भी हमारे पास कोई एसिड डाला जाए, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रख लेनी है। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है बच्चों, उसे कहते हैं हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है उसको, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो सर ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है? तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज तो नहीं करते, डायरेक्टली यूज नहीं करते, कार्बोक्सिलिक एसिड के H को हटा के यहाँ सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको हम लोग किसी सोडा लाइम के साथ हीट कर देते हैं। किसके साथ हीट करते हैं बच्चों, सोडा लाइम। ये मैंने डेफिनेशन आपको करवाया हुआ है। जो एक मिक्सचर किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, CaO का। तो कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके अगर आप हीट कर देते हैं किसका, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डायरेक्टली हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करते, यहाँ सोडियम सोल्ट बना दिया जाता है, ONA बना दिया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO यहाँ से बाहर निकल जाता है और जितने कार्बन बचे हैं उसी में क्या लग जाता है, H लग जाता है और यहाँ से CO बन के बाहर निकल जाता है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और CO2 जो बाहर निकलता है उसे पानी मिला दिया जाता है और वो सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, Na2CO3 में ये चेंज हो जाता है। तो इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। याद करिए, अगर मेरे पास कोई बेंजोइक एसिड देता, मैं उसका सोल्ट बना देता, Na लगा देता, उसके H को हटाता, यहाँ क्या लगा देता, Na लगा देता। और अगर मैं यहाँ सोडा लाइम लेता और सोडा लाइम के साथ इसको हीट कर देता तो एग्जामिनर पूछता बताओ यहाँ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि सर अगर इसको हीट किया गया है तो यहाँ से CO2 पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा और अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या लगा होगा, बेंजीन, और यहाँ पे जो ग्रुप तोड़ा होगा यहीं पे आपको क्या लगा देना है, हाइड्रोजन, प्लस यहाँ पे क्या यूज करना है, CO ग्रुप लगा है तो यहाँ पे आपके पास CO2 ग्रुप बाहर निकलेगा जो कि बाय एक कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन है जिसको आपको डील करना होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। क्या होता है ये, रिएक्शन विद अमोनिया, NH3। तो सुनिए, अगर अमोनिया के साथ हमने एसिड को छोड़ दिया है तो अमोनिया क्या करता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मुझे दिया हुआ है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आपने अमोनिया को यूज कर दिया है, किसका यूज कर दिया है, अमोनिया का, और इसको अमोनिया डाल करके अगर आपने इसको हीट कर दिया बच्चों, तो इस बात का ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और यहाँ H दोनों बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, वी हैव अ C डबल बॉन्ड O और यहाँ से वाटर निकल गया बाहर तो यहाँ पे जो कार्बन है उससे जुड़ जाता है नाइट्रोजन और ये बन जाता है NH2 और ये होते हैं अमाइड। ये हमने अगले चैप्टर में पढ़ा है, अमाइड।
तो एक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन अगर कर दिया जाए तो वो तुरंत किसमें चेंज हो जाता है, अमाइडो में। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे चैप्टर में यूज होता है कि नहीं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे बेंजोइक एसिड है और आपने बेंजोइक एसिड में यहाँ पे अमोनिया यूज कर दिया, बताओ बच्चों, और अगर इसको हीट कर दिया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकलता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकलेगा, अब बताइए बच्चों, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ H वाटर निकल गया तो यहाँ क्या बन गया, NH2। ये अमाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। मेरी बात समझ गए सभी लोग। तो ये रिएक्शन है एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करने की। एसिड को अल्कोहल बनाना है, एसिड को हाइड्रोकार्बन बनाना है, एसिड को अमाइड बनाना है, ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत। चौथा रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग HVZ रिएक्शन, हेल-बोलहार्ड-ज़ोलेंस्की रिएक्शन। ये आपकी कॉपी में कराया हुआ है। HVZ रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं कि नहीं करते। और HVZ रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, जैसे ये है, और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बताइए, HVZ रिएक्शनों में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जो भी ब्रोमीन लेना है, Cl2 लेना है वो लेते हैं, और यहाँ रेड फॉस्फोरस लेते हैं। क्या लेते हैं, रेड फॉस्फोरस, और बाद में इसमें क्या डाल देते हैं, वाटर, है कि नहीं। और बताइए बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे रेड फॉस्फोरस का यूज किया, आपने क्या पढ़ा है कि सर यहाँ जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन का अटैचमेंट हो जाएगा। तो जो भी आप हेलोजन यूज करोगे वो अल्फा कार्बन पे आके लग जाते हैं बच्चों, है कि नहीं। यहाँ बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर, अगर हम लोग यहाँ पे CH3CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते और यहाँ Cl2 यूज होता, पहला रेड फॉस्फोरस के साथ यूज होता और यहाँ पानी डाल दिया जाता, तो बच्चों क्या करते बताओ, ये जो कार्बन है इसी पे क्या लगा देते आप, Cl को अटैचमेंट कर देते। और कितने कार्बन का एसिड है, 4 कार्बन का एसिड बना हुआ है, यस सर जी। और ये हमारा सेकेंड कार्बन पे क्या लग जाता, क्लोरीन लग जाता। क्लियर होगा। तो आपको ये चारों रिएक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैंने फटाफट इसको रिकैप करवाया ताकि ये सारी रिएक्शन दिमाग में एक बार सेटल डाउन हो जाए, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े बच्चों, पक्का बता दीजिए। हाँ सर, हाँ, एक और रिएक्शन है जिसका नाम है बच्चों एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ एसिड। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सुनिएगा ध्यान से, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई अल्कोहल डाल दिया है, जैसे मिथेनॉल आपने यूज कर लिया, मिथेनॉल, तो अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रख दिया गया है, अल्कोहल एसिड दोनों को मिला दिया गया, H+ डाल दिया गया तो यहां से OH, यहां से H, दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकाल देते हैं। और जिस तरीके से आपने अमोनिया की रिएक्शन पढ़ी थी, कुछ वैसा ही होता है बच्चों। यहाँ पे H और OH अगर बाहर निकलते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये से जुड़ जाता है और ये क्या बन जाता है, एक एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एक एसिड अल्कोहल को मिला के एस्टर बनाई जाती हैं, उसी रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। तो आपको एसिड का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी पता होना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पक्का समझ गए। यस सर। अब हम इसका सबसे आखिरी पार्ट पढ़ने वाले हैं एसिड का, वो है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए, अगला टारगेट है बच्चों एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी करना। तो चलो अगर एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा जाए तो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चों, जरा गौर फरमाएंगे। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना बच्चों, एक अच्छा एसिड माना जाता है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाता है। और अगर स्ट्रॉन्गर एसिड की बात की जाए तो यहाँ से हम H को रिलीज करते हैं, और H को रिलीज करते हैं तो भाई साहब यहाँ बताइए, अगर H+ टूटा तो यहाँ क्या बनेगा, O पे माइनस, और यहाँ क्या रिलीज हो जाएगा, H+। क्लियर है बच्चों। और अगर हम इसको डील करने गए तो वी हैव अ एसिड एंड वी हैव अ H+ आयन। तो इसका मतलब एसिड टूट करके O- H+ में कन्वर्ट होता है। तो ये जो माइनस चार्ज बना है, दिस इज द हाईली स्टेबल अनायन। ये जो मेरे पास चार्ज बना है, दिस इज द हाईली स्टेबल अनायन के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है बच्चों। और हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो अनायन बनते हैं, इस अनायन में को हमने क्या बोला था, ये बहुत ही स्टेबल होता है, ये रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करने से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनता है बच्चों, है कि नहीं। और जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो मैं बोलूंगा ये दोनों माइनस चार्ज जो हैं कहाँ है, ये O का माइनस O पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये कहानी किसकी है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस की।
तो मैं मानता हूं इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से ये मोस्ट स्टेबल आयन बन जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल आयन बन जाता है, हाईली स्टेबल आयन बन जाता है। इस वजह से ये एसिड जो स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाता है कि नहीं। तो इसमें हमने कंपैरिजन किसके किसके बीच किया था कि अगर मैं कभी आपके सामने इथेनोइक एसिड को रखूं, अगर मैं आपके सामने फिनॉल को रखूं और मैं आपके सामने किसी अल्कोहल को रखता हूं बच्चों, आप बताइए क्या होगा। इन तीनों में से अगर किसी को रख दिया, इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा आपको पता है, मैंने समझाया था। ये एसिड जो होते हैं इसका माइनस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए सबसे हाईयर स्टेबल बन जाता है। फिनॉल में H को बाहर निकालने पे ये O माइनस तो बनेगा, लेकिन बताइए ये जो O माइनस है इसका जब रेजोनेंस कराओगे तो इसका माइनस O का उठ के कार्बन पे जाता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया था कि नहीं बनाया था बच्चों, बनाया था। ये जो O माइनस है सर, ये रेजोनेंस जब करेगा तो इसका माइनस कहाँ पे आएगा, कार्बन पे। और अगर इसका माइनस कार्बन पे आता है तो जितना स्टेबल ये हो पाएगा उतना स्टेबल ये नहीं होता। इसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो है पर ये नॉन इक्विवेलेंट है, यानी एक जैसा नहीं है। लेकिन अल्कोहल में H को बाहर निकालोगे, बेचारा अल्कोहल से H को बाहर निकालोगे तो वो तो रेजोनेंस ही नहीं कर पाएगा सर, वो तो लोकलाइज्ड आयन बनाएगा। इस वजह से अगर रीजन पूछा जाए तो आप बताओगे सर यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है इसके आयन में, या नॉन इक्विवेलेंट होता है, यहाँ रेजोनेंस ही नहीं होता है। तो नंबर 1 एसिड, फिर अल्कोहल, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल। क्लियर मेरी बात, समझ गए। चलिए, तो ये बात हमने अच्छे से समझा हुआ है। इसमें बच्चों अगर मुझे कहीं कह दे कि सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हमारे पास कार्बन चेन को अलग अलग किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया था मिथाइल की जगह अगर इथाइल को ला दिया जाए और COH बना दिया जाए, इथाइल की जगह प्रोपाइल को डाल दिया जाए, यहाँ पे प्रोपाइल को ला गया और आपसे पूछ लिया है बताइए इनमें से एसिडिक नेचर को कंपेयर करिए। तो आपने क्या देखा कि सर यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, ये H को जब रिलीज किया जाएगा, माइनस बनाया जाएगा, तो यहाँ पे जो ग्रुप लगे होते हैं ये इस माइनस को डिस्टेबलाइज करते हैं, है कि नहीं। तो मिथाइल ग्रुप लगा है तो ये कम डोनेट करेगा, यहाँ पे इथाइल ग्रुप ज़्यादा डोनेट करेगा, प्रोपाइल ग्रुप बहुत ज़्यादा डोनेट करेगा। तो जो माइनस होता है दीज आर प्लस आई ग्रुप, ये कॉपी में कराया गया है। और अगर ये प्लस आई ग्रुप्स हैं तो प्लस आई ग्रुप्स इनको क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज कर देते हैं, है कि नहीं। और अगर प्लस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी कम होने लगती है। तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होगा, अगर इसकी जगह फॉर्मिक एसिड को डाल दिया जाता बताओ, तो यहाँ H को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि ये तो डोनेटिंग ही नहीं करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सबसे हाईयर एसिड स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये कराया गया कॉपी में बच्चों। और इसी में मैंने कहा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है सर जी, बताइए अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन को लगा दूँ, एक क्लोरीन को मैंने इस कार्बन पे लगा दिया और एक क्लोरीन को मैंने इस कार्बन पे लगा दिया, बताइए अगर हेलोजन आइटम को जोड़ता हूँ मैं, तो जो हेलोजन आइटम्स होते हैं ये विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और एसिड को विड्रॉइंग ग्रुप पसंद है। अगर एसिड में विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो उसको एसिडिक पावर को बढ़ा देगा। तो अगर हेलोजन को मैंने सेकंड नंबर पे लगाया है, थर्ड नंबर पे लगाया है और फोर्थ नंबर पे लगाया है, जैसे जैसे मैं हेलोजन को दूर करता जाऊंगा इसका पावर वीक होता जाएगा, इसलिए इसका एसिडिक पावर ज़्यादा, इसका एसिडिक पावर कम, इसका एसिडिक पावर और भी कम हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है मेरी बात हेलोजन को लगाने से। और हाँ, अगर तरह तरह के हेलोजन आपने लगा दिए, मैंने कहा भैया मेरे पास 4 एसिड बना करके गिवन दिए गए हैं, जरा बताइए 4 एसिड है मेरे पास, ठीक है, यस। और इन चारों एसिडों में क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे पास एक जगह फ्लोरीन को लगा दिया गया है, एक जगह क्लोरीन को लगा दिया गया है, एक जगह ब्रोमीन को लगा दिया गया है, एक जगह आयोडीन को लगा दिया गया है। बताइए बच्चों, अगर चारों ग्रुप को हमने लगा दिया है तो सवाल क्या होगा, जल्दी से बताइए। सर सबसे हाईएस्ट विड्रोइंग ग्रुप कौन है यहाँ पे, फ्लोरीन, फिर लास्ट कौन है, आयोडीन। ज़्यादा जो विड्रॉ करने वाला उसका एसिडिक पावर काफ़ी ज़्यादा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये कॉपी में कराया हुआ है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल सेम। अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करता और मुझसे कोई पूछता भैया मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम NO2 को लगाते हैं और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ नहीं लगाते हैं और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों हम सभी लगा देते हैं किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप को, बताइए एसिडिक पावर कैसे पढ़ाया था मैंने, सबसे हाईएस्ट किसका हो जाएगा कि सर अगर इसके साथ हम विड्रोइंग ग्रुप को लगाते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या करेंगे, H+ को निकलना आसान कर देंगे, इस वजह से इसका एसिडिक पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर OCH3 ग्रुप है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेट करके क्या करेगा, उस H को निकलना मुश्किल कर देगा क्योंकि माइनस को अनस्टेबल कर देगा डोनेशन, इस वजह से ये वीक हो जाएगा और इससे कमजोर बन जाएगा। तो ये हमने रियल देखा था, जहाँ डोनेटिंग ग्रुप पावर को कम करते हैं, विड्रोइंग ग्रुप पावर को बढ़ा देते हैं बच्चों, समझ गए। तो ये कहानी थी आपकी एसिड से
और एल्डिहाइड और कीटोनों के पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल बिहेवियर से, उनके नेमिंग से, सारा कुछ मैंने आपको डील करा दिया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और अब हम डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर में आएंगे, हम बात करेंगे अगली क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए इस टाइप के क्वेश्चंस को और लेक्चर्स को, ताकि उनका भी जो रिवीजन है लास्ट मोमेंट में क्या क्या पॉइंट को याद रखना है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।